एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे जिसका नाम रोहन और राधा था। रोहन बड़ा भाई था और राधा उसकी प्यारी छोटी बहन। दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत और प्रेम पूर्ण था। राधा को हर साल रक्षाबंधन का इंतज़ार रहता था, जब वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और रोहन उसे वचन देता कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इस साल रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पास वाले जंगल में एक खतरनाक डाकू का समूह छिपा हुआ था। वे लोग गांव में लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए योजना बनाना शुरू की। रोहन, जो हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने को तैयार रहता था, गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रात में पहरा देने का निर्णय लिया ताकि डाकू गांव में प्रवेश न कर सके। राधा को अपने भाई की चिंता थी, लेकिन उसने भी अपने भाई का हौसला बढ़ाया। रक्षाबंधन का दिन आया और राधा ने रोहन की कलाई पर राखी बांधी। उसने अपने भाई से कहा, भैया, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। रात को जब रोहन और गांव वाले पहरा दे रहे थे, तभी डाकुओं का समूह गांव में घुसने की कोशिश करने लगा। रोहन ने साहस दिखाते हुए डाकुओं का सामना किया, लेकिन डाकू अधिक संख्या में थे और वे हथियारों से लैस थे। रोहन और गांव वाले मुश्किल में पड़ गए। तभी राधा को एक विचार आया। उसने अपने घर की छत पर चढ़कर ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज़ सुनकर गांव के लोग जाग गए और वे भी रोहन की मदद के लिए दौड़ पड़े। गांव वालों की एकजुटता और साहस को देखकर डाकू घबरा गए और भाग खड़े हुए। गांव वालों ने राधा की तारीफ की और रोहन ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसने कहा, आज तुमने सच में मेरी रक्षा की बहन। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, यह राखी का बंधन है। हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इस घटना के बाद गांव में रक्षाबंधन का त्यौहार
और भी महत्वपूर्ण हो गया। अब यह सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और साहस का भी प्रतीक बन गया था। रोहन और राधा ने साबित कर दिया कि जब भाई बहन एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें डरा नहीं सकती। रक्षाबंधन के कुछ महीने बाद गांव में शांति और खुशी लौट आई थी। रोहन और राधा ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। रोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया ताकि वे भी शिक्षित हो सके और गांव की प्रगति में योगदान दे सके। राधा ने भी अपनी कला और संगीत में रुचि दिखाई और गांव के उत्सवों में भाग लेने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। मेले में हर कोई खुश था और उत्साह से भरा हुआ था। राधा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और रोहन ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई। मेले में सभी लोग एक दूसरे का साथ देकर खुशियाँ बांट रहे थे। गांव के सरपंच ने रोहन और राधा को मंच पर बुलाया और उनकी बहादुरी और एकजुटता के लिए उन्हें सम्मानित किया। सरपंच ने कहा, रोहन और राधा ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रेम और एकजुटता किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले तालियां बजाने लगे और रोहन और राधा को गर्व से देखा। उन्होंने अपने गांव को एक नई दिशा दी थी और उनके प्रयासों से गांव में शांति और समृद्धि आई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार अब सिर्फ एक दिन का नहीं रहा, बल्कि यह पूरे साल भर मनाया जाने वाला एक अनोखा बंधन बन गया। रोहन और राधा की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि भाई बहन का रिश्ता सबसे मजबूत और अनमोल होता है। और इस तरह रोहन और राधा ने अपने प्रेम और साहस से गांव को एक नई दिशा दी और रक्षाबंधन के अद्भुत बंधन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।